डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए। जैसे कि आप लोग का एग्जाम जो है 1 फरवरी से स्टार्ट होना है। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ऐसे में आप लोग की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी और भी यानी बेहतर होगा, क्योंकि अभी जो है इस टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यानी मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी प्रिपरेशन यानी रिवीजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी टेस्ट लगाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे टाइम में अभी हम लोग को उन्हीं सब यानी चीज़ों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यानी आप लोगों को फोकस करना है। तो वैसे आप लोगों को हम पूरी तरह से यानी सेम टू सेम यानी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिस चीज़ की आप लोगों को अभी ज़रूरत है। तो चलिए, आप लोग सब बच्चे एकदम बिल्कुल तैयार हैं आज का टेस्ट देने के लिए। एकदम जोश और होश के साथ सब बच्चों को तैयारी मतलब टेस्ट देना है और अपना-अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को बताना है कि आप लोग जो है कितना-कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये आप लोग ईमानदारी से बताएँगे, क्योंकि आप लोगों का जोश और जज़्बात हमें एक नया एनर्जी देता है और भी अच्छे से आप लोगों के लिए हम पूरी तरह से यानी कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए, ठीक है? तो चलिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमेशा आपको हम कहते हैं कि संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में। संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में। बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। अपने अंदर आग लगा लो मेरे शेर एंड शेरनिया। चलिए, इसी के साथ क्लास का हम लोग आगाज करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, एकदम गर्दा उड़ा देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुंदरवन यानी किस राज्य में स्थित है? तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों का 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सब जानते हैं कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा, यानी सुंदरवन है। और सभी बच्चों का आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। जो भी बच्चे आप लोग यानी पश्चिम बंगाल बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। टेस्ट में आप लोगों को स्कोर अपना ईमानदारी से बताना है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। झूठ किसी भी बच्चे को नहीं बोलना है, क्योंकि विद्या से किसी भी बच्चे को झूठ नहीं बोलनी है, ठीक है? जल प्रदूषण से होता है, या आपका वायु प्रदूषण से होता है, या आपका यानी ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी औद्योगिकरण से जो होता है आपको पता है, यानी कल कारखानों फैक्ट्री से क्या प्रदूषण होता है। ये सभी प्रकार के यानी प्रदूषण होते हैं, सब बच्चों को पता है, क्योंकि आगे हम लोग ये सारे चीज पढ़ रखे हैं। आज आपको सिर्फ आंसर बताना है, कौन सा आंसर होगा बस सिर्फ टिक करना है, क्योंकि ज्यादा हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, ठीक है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कहां पे स्थित है, ये आपको बताना है। चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है सभी बच्चों का आंसर आप लोग का परफेक्ट आएगा। बस आप लोगों से हमेशा एक ही चीज की शिकायत रहती है हमें, यार अपने दोस्तों को भी लेके आइए, क्योंकि आपके दोस्त लोग नहीं जुड़ पाए हैं, बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है? चलिए, लाजवाब, सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो ये जो है आपको पता होगा अपना बिहार में कहां पे है, वाल्मीकि नगर जो टाइगर जो है अपना बिहार में है, तो इसका आंसर आपका बिहार राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो मेरे डियर स्टूडेंट बताइए, धारावी जो है मलिन बस्ती है किस नगर में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। पहला कोलकाता में है, दूसरा मुंबई, तीसरा आपका दिल्ली, चौथा आपका हैदराबाद। तो सभी बच्चों को पता होगा कि धारावी मलिन बस्ती जो है कहां पे है, सब बच्चों को पता होगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। जो भी बच्चे आप लोग महाराष्ट्र बता रहे हैं यानी मुंबई बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? यानी वनों का जो यानी पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक बढ़ने का कारण जो माना जाता है इसमें, तो सभी बच्चों को तेजी से आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी बताएंगे, 3 सेकंड का समय। चलिए, बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त होता है। वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, एकदम बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन आप लोगों का जो भी बच्चे सी बताए हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है? जल्दी बताइए। चलिए, लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ये 3 यानी होना चाहिए, यानी जल प्रदूषक यानी मतलब पीएच मान का जल प्रदूषक मतलब कितने कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है, तो वो 3 पीएच मान होना चाहिए, ठीक है? तो इसका 3 पीएच मान अगर होगा तो उसको यानी प्रदूषक माना जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ी से निकलने वाली धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे अधिक मनुष्य के लिए यानी खतरा है, ठीक है? नाइट्रिक ऑक्साइड, इससे भी मतलब खतरा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होगा। बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इससे कोई मतलब जो है मतलब प्रदूषक नहीं माना जाता है, ठीक है? क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस प्रदूषक द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कौन सी बीमारी, ध्वनि, जल, मृदा या वायु। तो सब बच्चों को पता होगा, खास करके अपने बिहार के लोग सबसे अधिक बीमारी जो होते हैं वो जल प्रदूषण से होते हैं। और पता है कौन सा बीमारी होता है? अतिसार बीमारी आप लोगों को पता है, किसके? जलजन्य रोग पता होगा ना आपका, जलजन्य रोग कौन सा है? यानी अतिसार, बिल्कुल जल से होने वाला रोग। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में रोगों में से यानी कौन सा जलजन्य है? तो बताइए, अभी आपको बताया जस्ट, बिल्कुल आप सब बच्चों का राइट आंसर आ रहा है।
क्या बात है, गर्दा उड़ा रहे एक क्वेश्चन का आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताइएगा। चलिए तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा आंसर मेरे शेर एंड शेरनिया। लाजवाब आंसर। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत आपको बताना है। पहला आपका उद्योग दिया हुआ है, दूसरा मोटर वाहन होगा, तीसरा आपका लाउड स्पीकर, चौथा आपका उपयुक्त में से सभी। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप सब बच्चों को पता है कि इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यानी उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। वर्ष 2010 से लेकर 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक यानी केंद्र है? तो जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, तेजी से आप लोग बताइएगा। चलिए तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जल्दी बताइए, थोड़ा सा आपको समय दिया गया है यहाँ। हाँ, जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे शेर एंड शेरनिया, जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए लाजवाब आंसर। चलिए बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, यानी इसका आंसर आप लोग बताएं संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? चलिए तेजी से बताएंगे, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सब बच्चों का यानी सर नेटवर्क थोड़ा सा इशू, अभी देखिए थोड़ा बहुत कभी कभी नेटवर्क इशू आता है यार। ठीक है, इस चीज को आप लोग को मानना होगा। ठीक है, चलिए लेकिन आप लोग बिल्कुल 30 से 40 सेकंड के लिए अगर जब भी जाएंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर आ जाता, आप लोग कहीं भागेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो लाजवाब आंसर, सभी बच्चों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन यानी भू आवत पतन है? तो बताइए, भू आवत पतन बताना है। तो ये बिल्कुल सब बच्चों को पता होगा, भू आवत पतन आवत पतन जो होगा आपका यानी विशाखापट्टनम, यानी बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तेजी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से यानी कौन पतन नदी पर अवस्थित है? तो बताइए इसमें से आपका यानी कौन सा पतन नदी पर अवस्थित है? पहला आपका हल्दिया, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। देखिए जो भी आपको बताना है, नदी पर अवस्थित, आप लोगों को पता है हल्दिया जो है ये समुद्र के तट पर है, लेकिन चेन्नई होगा ये भी जो है समुद्र तट पर है, लेकिन कोलकाता पतन, ये आप लोगों को सब बच्चों को पता है, कोलकाता जो है पतन किस पर, यानी नदी पर, यानी हुगली नदी के किनारे है। तो बिल्कुल ये आंसर आपका बी बिल्कुल राइट, सॉरी यहाँ आपका सी होगा, ये आपका बी हो जाएगा, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहे थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 15। चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है? कृत्रिम पतन, प्राकृतिक, नदीय तट या आपका नदमुख? तो बताइए मेरे डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सो आप लोगों को पता होना चाहिए। चेन्नई जो है कृत्रिम पतन है, तो इसका आंसर आपका कृत्रिम पतन यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ कौन सा होगा? यानी आयात यानी व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ कौन सा होगा? तो देखिए आप लोग पता समझ में आ रहा है आप लोग को, आयात व्यापार किसको कहा जाता है? जिस चीज को हम लोग यानी अदर कंट्री से लेकर के आते हैं किसी चीज को, जब तो बिल्कुल आप लोगों को पता हो, सबसे अधिक हम लोग जो है पेट्रोलियम पदार्थ लेकर के आते हैं अदर कंट्री से। ठीक है, तो इसको आयात बोलते हैं। निर्यात मतलब हम लोग जो है अपना देश में जो उत्पादन होगा उसको हम लोग भेजते हैं अदर कंट्री, तो उसको निर्यात बोलते हैं। तो ये सारा चीज तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। नाफ्ता अस्तित्व में यानी कब आया था? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आई होप इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। ठीक है, तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। नाफ्टा जो आया था 1994 को अस्तित्व में आया था, और 2004 में जो कौन होगा, साफ्टा। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में निजीकरण में वैश्वीकरण की नीति यानी अपनाई गई थी। भारत में निजीकरण में वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी 1991 में, तो इसका आंसर आपका 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का अधिकांश व्यापार वहन करता है, यानी भारत का अधिकांश व्यापार जो वहन करते हैं तो वो समुद्र और किसके द्वारा, वायु द्वारा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, समुद्र एंड वायु, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। देखिए योजना आयोग का स्थापना आप लोगों को पता होगा 1950 को हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन योजना आयोग को अभी भंग करके आपको पता है 2014 में इसको भंग कर दिया था। नीति आयोग जो है बिल्कुल लागू कर दिया है 2015 से। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, यानी इसका स्थापना 1950 को हुआ था, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, ये गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए रोहा स्टेशन के बाद जैसे आ जाता है तो आपका माइंड में एकदम तुरंत क्लिक हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी इसका आंसर आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, किसके लिए है?
चलिए तेजी से आंसर बताइएगा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। तो इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे यानी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, यानी हरियाणा, बिल्कुल मैं हरियाणा में है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा परिवहन शहर है, तो ये आपका हरियाणा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कालका एक प्रसिद्ध शहर है, यानी प्रसिद्ध परिवहन शहर है, वो कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 23, जनसंचार का माध्यम क्या है। देखिए जनसंचार का माध्यम आप लोगों को पता होगा, यानी एक दूसरे के माध्यम से हम लोग कैसे बात करते हैं, किसके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से भी कर सकते हैं, समाचार पत्र के द्वारा भी, रेडियो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग बात को पहुंचाना। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर, सभी बच्चों का एकदम नेक्स्ट लेवल को आप लोगों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सीमांत सड़क का संबंध जो है किससे है। सीमांत सड़कों का संबंध आप लोगों को बताना है। तो सीमांत सड़कों का संबंध आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। लाजवाब आंसर सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 25, ब्राक नदी बेसिन कहाँ है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए ब्राक नदी बेसिन, ये कई बार आपको बताया, बेसिन के बारे में आप लोगों को कई बार बताया, बेसिन किसको कहते हैं, कई नदियां आकर के एक जगह जहां मिलती है, यानी केंद्रित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। लेकिन ब्राक नदी बेसिन जो है ये कहाँ है, तो बिल्कुल ये उत्तर पूर्वी भारत में है। तो इसका आंसर आपका उत्तर पूर्वी भारत राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। देखिए भारतीय रेल प्रणाली को जो है कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, 12 मंडलों में, या आपका यानी 9 मंडलों में, या 20 मंडलों में, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएंगे। तेजी से बताइए, देखिए ये आप लोग का जो है बिल्कुल अभी रिवीजन करवा रहा है सभी बच्चों को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी हम करवा रखे हैं, लेकिन ये अभी आपको रिवीजन के तौर पर और एक टेस्ट के रूप में, कि आप लोग टेस्ट में कितना यानी क्वेश्चन ला पाते हैं, यानी मतलब स्कोर कर पाते हैं, ये आपको बतानी है। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, यानी पश्चिम कहाँ पे है, यानी बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल आपको ये टेस्ट जल्दी से तेजी से आपको ये टेस्ट कवर करना है। 28 देखिएगा, कोचिज पतन अवस्थित जो है ये कहाँ पे है। देखिए कोचिज पतन आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका समय समाप्त होता है, ये केरल, जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर पता होगा कि कोचिज पतन जो है कहाँ पे, यानी केरल में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कोलकाता पतन स्थित जो है कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में नहीं, बिल्कुल कोलकाता जैसे आ जाता है तो माइंड में आपका खिल जाता होगा एकदम तुरंत पश्चिम बंगाल। तो बिल्कुल आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त होता है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, हल्दिया पोतासराय बताना आपको, हल्दिया पोतासराय के बारे में बताइए, ये कहाँ पे है। चलिए जल्दी बताइए, 30 का आपको क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना है। जल्दी से आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर सभी बच्चों का। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा क्या होगा आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सब बच्चों का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। चलिए लाजवाब आंसर, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो हल्दिया पोतासराय आपको बताना है, तो ये केरल में है या आपका यानी पश्चिम बंगाल में। तो हल्दिया पोतासराय के बारे में बताना है, उड़ीसा होगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा, या पश्चिम बंगाल होगा। तो मेरे शेर एंड शेरनिया, लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया, जितनी तारीफ किया जाए आप लोगों का यानी उतनी कम है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल लाजवाब आंसर, इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 31, आईटीडीपी यानी क्या है ये, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी भी बच्चे को एकदम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, भले आप इस क्वेश्चन को किए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ टेस्ट लगा रहे हैं, तो टेस्ट आपको यानी मॉक टेस्ट के रूप में दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पहुंचने विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक बताइए। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, कृषि विकास राइट आंसर हो जाएंगे, कृषि विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है किन से। देखिए केंद्र सरकार द्वारा जो चलाया जाता है हरियाली प्रोजेक्ट, ये किन से संबंधित होगा, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर। देखिए आपको पता है वायु संरक्षण से है, वो कहीं पे आपको वायु संरक्षण देखने को मिलता है और कहीं दोनों भी मिलता है। ठीक है, तो जहां आपको यानी इस तरह का दोनों दिखेंगे तो दोनों टिक करना, जहां अगर एक रहेंगे तो सिर्फ एक में टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यानी सेक्टर यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, यानी दिल्ली, मुंबई, ये जो हरियाणा हो गया, मतलब जो भी बड़ा बड़ा यानी मेगा नगर है, वो जो है यानी किस क्षेत्र वाले को सबसे अधिक जो है नौकरी प्रदान करता है, रोजगार देता है, तो वो सेवा सेक्टर है, जो तृतीय में आता है। तृतीय
प्राथमिक में आता है, ठीक है, प्राथमिक में नहीं, द्वितीयक में नहीं, तृतीयक में आता है। ये आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 35, सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है, यानी सतत पोषणीय विकास का दृष्टिकोण क्या होगा, तो यानी पर्यावरण दृष्टिकोण, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। आर्थिक दृष्टिकोण ये भी होगा। इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 36, भरमौर मतलब भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है। देखिए भरमौर जनजाति जो है भारत के किस प्रांत में स्थित है, तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। जो भी बच्चे आप लोग अगर हिमाचल प्रदेश बताएं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 37, प्रादेशिक नियोजन का संबंध बताइए। प्रादेशिक नियोजन का संबंध बताना है, जल्दी से बताइए, तेजी से आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया लाजवाब आंसर, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं, क्षेत्र विशेष के विकास उपागम से, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था स्टार्ट, 1951 में हुआ था, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये कला तक कब, यानी 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरा 1956 से लेकर 61 तक, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। योजना आयोग ने कब, यानी 67 जिलों का पहचान सूखा संभालित जिलों के रूप में यानी की गई है। तो ये जो है 1967 में किया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1967 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, इंदिरा गांधी नहर को यानी पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए ये 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। राज्य स्थान नाम के जो है मतलब यह नहर के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 41, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे कि मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले यानी चीनी का उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य यानी कौन सा था, पहले आप लोगों को पता होगा, यानी उत्तर प्रदेश होगा। आपका यानी जो है मतलब यहाँ आपका क्या पूछा गया है, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जो है आपको पता है उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन ये द्वितीय स्थान में था ये उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी जो वर्तमान में प्रथम स्थान में आ गया है। तो द्वितीय में आपका जो है बिल्कुल अभी महाराष्ट्र होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये अभी पहले जो था यानी दूसरे में था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपके स्क्रीन में 42, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है, यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ये बिल्कुल आपको पता है कोलकाता हावड़ा, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए, टिस्को जो है भारत की सबसे पहला लौह इस्पात कंपनी, यानी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यानी सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए जल्दी बताइए, यानी सोलापुर जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा, सोलापुर जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका सूती वस्त्र है, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। सूती वस्त्र जो भी बच्चे बताए हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यानी कौन सा राज्य का, भारत का कौन सा राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक, आप लोगों को पता होगा केरल का है। सब बच्चों को बताओ, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य का है, कमेंट करके जरूर बताइए। 46 बताइएगा, किस नगर में को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए लाजवाब क्वेश्चन और लाजवाब आंसर भी आना चाहिए। चेन्नई होगा, कोयम्बटूर, सोलापुर, अहमदाबाद। चलिए तेजी से आंसर देंगे आप लोग, बहुत ही बढ़िया लाजवाब आंसर, और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, इसी खुशी में आप लोग लाइक कर देंगे। किस नगर की को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर अहमदाबाद आ रहा है, यानी सोलापुर आ रहा है, कोई बच्चा अहमदाबाद बता रहा है, कोई बच्चा सोलापुर बता रहा है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया लाजवाब आंसर। चलिए तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट लेवल का सही बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सोलापुर यानी राइट आंसर हो जाएंगे। और अहमदाबाद को जो है मतलब अहमदाबाद को यानी किसका मैनचेस्टर कहा जाता है, जल्दी बताएंगे, यानी बताएंगे अहमदाबाद को किसका मैनचेस्टर कहा जाता है, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर तो आप लोग का क्या होगा, यानी कोयम्बटूर, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोयम्बटूर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर यानी ऑप्शन आपका ये बी दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना, और ये आपका सी होगा। तो यहाँ आपका यानी कोयम्बटूर बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, कोयम्बटूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है, तो देखिए बिस्कुट उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का उपभोक्ता राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 48, बाह्यस्रोतीकरण सहायक है। बाह्यस्रोतीकरण जो सहायक है, ये आप लोगों को बतानी है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा बाह्यस्रोतीकरण जो सहायक है,
तो आपका हो जाएगा यानी विकासशील देशों में होगा, यानी बिल्कुल विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 49 मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चलिए जल्दी बताइए, समय आपको कम दिया गया है लेकिन आपको आंसर तेजी से देना है। बहुत ही बढ़िया लाजवाब आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग यानी मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये चंडीगढ़, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यानी मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो आप लोगों को बताना है 50 नंबर क्वेश्चन का। तो मेरे दोस्त आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएंगे कर्नाटक में, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो पहला आपका यानी पेट्रोलियम, बिल्कुल परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयला भी है, प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 52 भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। देखिए ये टेस्ट आप लोगों को देना है, एकदम ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को बताइएगा आप लोग कितना सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखिए, ये जो आप लोग को बताया कि यानी भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा यानी परियोजना जो स्थापित किया गया था वो तारापुर में। तारापुर कहाँ है? यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो ये हीराकुंडा परियोजना स्थित कहाँ पे है और मतलब बिल्कुल कौन सा राज्य में है? तो आप सभी बच्चों को पता है उड़ीसा में। तो इसका आंसर आप लोगों का उड़ीसा राइट आंसर हो जाएंगे। 54 आपके स्क्रीन पे नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? चलिए जल्दी बताइए तेजी से आंसर। बहुत ही बढ़िया लाजवाब आंसर, क्या बात है, एकदम नेक्स्ट लेवल का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बात करेंगे तो नौमुंडी लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ पे, यानी झारखंड में। तो इसका आंसर आपका झारखंड राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 55 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो बिल्कुल आपको केगा के बारे में पता होना चाहिए। केगा जो है उत्तर प्रदेश का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, महाराष्ट्र का भी नहीं, आपका होगा कर्नाटक। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे कितने सारे बच्चे जो आप लोग इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा 56, क्योंकि उम्मीद है आप लोगों पर, आप लोगों को हम ये सारे चीज हैं और हम लोग ये सारे चीज जो क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, सिर्फ हम लोग अभी टेस्ट लगा रहे हैं, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। यानी बेलाडीला लौह अयस्क के क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए, महाराष्ट्र में, झारखंड में, आपका मध्य प्रदेश में, आपका यानी क्या होगा, यानी छत्तीसगढ़ में। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा-सा आपको 1 से 2 सेकंड के लिए आपको थोड़ा-सा नेटवर्क में प्रॉब्लम दिखने को मिला होगा, लेकिन अब कुछ नहीं। इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, यानी बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र जो आपका यानी कहाँ पे, यानी छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर आप लोग का छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए क्वेश्चन 57 हाँ, चलिए तेजी से बताएँगे क्या होगा आंसर। केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र यानी स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में? बिल्कुल भी नहीं। झारखंड में? नहीं। उड़ीसा में। तो इसका आंसर देखिए उड़ीसा, जो भी बच्चे बताएँगे इसका आंसर आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत आपको बतानी है। देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन 59 तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, यानी तारापुर जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित जो है कहाँ पे है? तो ये बिल्कुल आपको तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। अभी आपको जस्ट बताया, तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तेजी से आप लोग एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है, सुपड़ा साफ कर देना है एक क्वेश्चन का, क्योंकि मेरे दोस्त आपके पास समय कम है। ठीक है, हमेशा आपको बोलते हैं कि यानी जो संघर्ष से परिचित नहीं होता है, इतिहास गवाह है कि कभी वो चर्चित नहीं होता है। मेरे दोस्त आपको संघर्ष करना है, आपका टॉपर करने का जो मिशन है, हमेशा आपको बोलते हैं ना कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो अपना टॉपर का स्थान जवानी उसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर मयूरभंज में कौन यानी खनिज पाया जाता है? तो बिल्कुल लौह अयस्क पाया जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का लौह अयस्क राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम गर्दा उड़ा देना एक क्वेश्चन का। 61 निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो देखिए आपको बताना इसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित कहाँ पे है? तो असम में है, बिल्कुल इसका आंसर आपका असम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 62 आपके स्क्रीन पे रावभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर में के निकट अवस्थित है? तो देखिए रावभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है अवस्थित कहाँ पे, यानी तो बिल्कुल कोटा, यानी कोटा कहाँ पे, यानी राजस्थान। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर सभी बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है? बादाम पहाड़ होगा, गुड़ी मतलब गुड़ में हिसनी होगा, या किरूबु होगा, या आपका इनमें से सभी? तो देखिए इनमें से लौह अयस्क के उत्पादक केंद्र जो है बिल्कुल बादाम पहाड़ होगा, बिल्कुल इसका आंसर यानी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 64 इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है?
तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर, ठीक है। चलिए, बहुत कम बच्चे क्लास में हो गया, अभी थोड़ा सा मतलब नेटवर्क का इशू हो गया था, क्या क्या आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए। तो थोड़ा सा आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एकदम सभी बच्चों का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। सर क्वेश्चन कितना कवर कर रहा है? 100 क्वेश्चन लेकर के आए, एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए, लाजवाब आंसर। तो डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें आपका यानी जो होगा क्या होगा, यानी गया, यानी गया में जो है ये बिल्कुल संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल गया राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमेन्स का प्रकार है? तो बिटुमेन्स का प्रकार आपको पता है 80% कोयला जो है बिटुमेन्स का प्रकार पाया जाता है अपना भारत में, ठीक है। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। लिग्नाइट सबसे घटिया यानी कोयला है, ठीक है। 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स और आपका क्या हो जाएगा? पीट। क्वेश्चन 66, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? यूरेनियम, तो देखिए यूरेनियम के बारे में आप लोगों को पता है, ये धारवार यानी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोगों का धारवार राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 67, इन तेल शोधशालाओं में कौन सा उत्तर भारत में नहीं है? चलिए बताइए, कौन सा उत्तर भारत में नहीं है? तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बता दें, ये पानीपत में जो है, ये आपका यानी उत्तर भारत में है। मथुरा ये भी है, लेकिन बरौनी भी है, लेकिन चेन्नई जो है नहीं है। इसका आंसर आप लोग का चेन्नई राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? ठीक है, खनन जो आते हैं कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? प्राथमिक में आता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्राथमिक में राइट आंसर हो जाएंगे। 69, एशियन कहाँ है? चलिए जल्दी बताइए, एशियन के बारे में आप लोगों को पता होगा, एशियन कहाँ है? जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए, समय दिया गया है आपको, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे सर समय नहीं देते आप, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा समय देंगे अब, तो तेजी से आप लोग बताइए, क्योंकि अभी देखिए टेस्ट लगा रहा है, और टेस्ट में ऐसे में हम लोग को समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तेजी से आप लोग आंसर देंगे। चलिए, देखिए एशियन जो है आपको पता होगा, ये जर्मनी में है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जर्मनी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, लाजवाब आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से यानी कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? तो मैग्नीज जो आते हैं, किस कौन सा आते हैं काम? मैग्नीज आते हैं, तो इसका आंसर आपका मैग्नीज राइट आंसर हो जाएंगे। 71 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी आपको पता है, सबसे ज्यादा जो है किस नदी का पानी यूज किया जाता है? गंगा का, और ये जो है सबसे लंबा नदी है अपना भारत का, ठीक है। और कितना किलोमीटर इसका? 2500 किलोमीटर तक क्या है? 2500 किलोमीटर तक लंबाई है, ठीक है। और सबसे यानी आपको प्रदूषित नदी, तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा, यानी जो है यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यमुना राइट आंसर हो जाएंगे। 72 देखिएगा, कौन नदी बेसिन पूरी भारत में है? तो जल्दी बताइए, कौन नदी बेसिन पूरी भारत में है? ये आप लोगों को बतानी है, तेजी से बताएंगे। चलिए, लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। हुँ। तो देखिए इसका आंसर आप लोग का होगा महानदी बेसिन, बिल्कुल जो भी बच्चे बताए हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैगून और पशजल पाए जाते हैं। लैगून और पशजल कहाँ पाए जाते हैं? ये आप लोग बताइए, तेजी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोगों का आंसर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर केरल राइट आंसर हो जाएंगे। लैगून और पसजल पाए जाते हैं केरल में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका केरल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, देश में प्रयुक्त यानी कुल जल का सबसे अधिक यानी समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से यानी किस सेक्टर में है? तो देखिए ये जो होगा आपका यानी सिंचाई में सबसे अधिक जो है जल उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित दक्षिण भारत राज्यों में से किस राज्य में भूमि जल का उपयोग यानी में कुल भूमि जल संभव से ज्यादा है? तो बिल्कुल ये आपका तमिलनाडु का होगा, यानी राइट आंसर आपका तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से यानी जल किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए जल के बारे में आपको बताना है, तो जल जो है अजैव संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, ये जैव संसाधन भी नहीं है, और नवीकरणीय संसाधन भी नहीं, ये जो आपका यानी चक्रीय संसाधन है, क्योंकि ये मतलब खत्म नहीं होगा कभी भी, ठीक है। और इसको हम लोग जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग नवीकरणीय भी संसाधन बोल सकते हैं। क्वेश्चन 77 देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर में जो है किस नदी से पानी प्रवाहित होती है? तो व्यास नदी से। आंसर आप लोगों का व्यास नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 78 आपके स्क्रीन पर, भारत की सबसे लंबी नदी, लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ये बिल्कुल भी आप लोगों का हमें उम्मीद नहीं है कि आप लोग से ये सब क्वेश्चन गलत होना चाहिए, कभी भी ये सब क्वेश्चन का हम कभी भी आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे कि गलती होने का, ठीक है। तो इसलिए आप सब बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, तेजी से आप लोग आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर, क्या बात है मेरे शेयर एंड श्रेणियां, जो भी बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी गंगा। तो इसका आंसर आपका गंगा, जो भी बच्चे बता रहे हैं
बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर गंगा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 79 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिम भारत की नदी नसीन में तो आपको पता है माही बेसिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका माही बेसिन राइट आंसर हो जाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से यानी कौन पूर्वी की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यानी इसमें से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, कौन सी नदी? तो देखिए आप लोगों को पता होगा पूरब की ओर जो प्रवाहित नहीं होती है वो तापी नदी जो है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका आंसर आपका तापी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 81, रबी की फसल पैदा होती है। देखिए रबी की फसल जो पैदा होती है ये मतलब कौन सा होगा? तो बिल्कुल शीत ऋतु में, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी शीत ऋतु, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 82, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन सा राज्य आता है? तो बिल्कुल आपको पता है उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान में आता है, और चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान में आता है। ठीक है, तो ये तो सब बच्चों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83, निम्नलिखित निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे, तेजी से आंसर बताइएगा, किसी भी बच्चों का यानी गलती नहीं होना चाहिए, तेजी से आंसर बताइए। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। चलिए और जितने सारे बच्चे आप लोग हैं ईमानदारी पूर्वक आप लोग लाइक कर देंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल गंगा डेल्टा जो भी बता रहा है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो आपका यानी गंगा डेल्टा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 84, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी, तो इसका आंसर आपका नर्मदा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 85, देश की सकल आयु में कृषि का योगदान कितना है? तो देखिए कृषि का योगदान आपको पता है यानी जो होगा यानी 25% है। कितना है कृषि का योगदान? 25%, इसका आंसर आपका 25% राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत विभाजन किस फसल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमारे हाथ से जाता जा रहा है? देखिए आपको बताएं भारत के विभाजन से कौन सी फसल जो हमारे हाथ से चली गई है, आपको ये बताना है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन 86 है और आपको आंसर बतानी है, इसके लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी बताइए। चलिए बताइए, तेजी से आंसर बताएंगे। चलिए, तो देखिए इसका आंसर आप लोगों का जो होगा बिल्कुल कपास राइट आंसर हो जाएँगे। देखिए कोई जो भी बच्चे आप लोग कपास बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर कपास राइट आंसर हो जाएँगे। 87, निम्न में से यानी कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है? तो कपास उत्पादन में कौन-सा राज्य जो है प्रथम स्थान में है? तो सब बच्चों को पता होगा प्रथम स्थान में जो आता है यानी कपास उत्पादन में, तो वो कौन-सा राज्य आता है? तो सब बच्चों को पता होगा मतलब क्या होगा यानी गुजरात आता है, उड़ीसा आता है या पंजाब आता है या आपका यानी महाराष्ट्र आता है। तो सबसे प्रथम स्थान में महाराष्ट्र, गुजरात आता है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? उत्पादक कौन नहीं है? यानी कम उत्पादन यानी नहीं करता है, यानी उत्पादक नहीं करता है, तो बिल्कुल आपको पता होगा उड़ीसा जो है यानी कपास उत्पादन में नहीं है, तो इसका आंसर आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएँगे। उड़ीसा बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, ये सी होगा और ये आपका यानी बी होगा। तो इसका आंसर आपका सी यानी उड़ीसा राइट आंसर, ठीक है? चलिए 88, निम्नलिखित राज्यों में से यानी कौन-सा कपास उत्पादक नहीं है? ये अभी आपको बताया, हरियाणा भी नहीं है इसमें, ठीक है? यहाँ आपको 2 तरह का यानी 2 सवाल पूछ लिया है उसी टाइप का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 89, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादक सर्वाधिक है? तो बताइए कौन-सा होगा आंसर? चलिए तेजी से बताइए कौन-सा होगा आंसर इसका? चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए इसका आंसर की अगर बात करें जैसे कि आप लोगों को पता है, तो इसमें आपका महाराष्ट्र होगा यानी बिल्कुल देखिए इसकी हेक्टेयर चावल का सर्वाधिक यानी है, तो बिल्कुल इसका तमिलनाडु बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएँगे। महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएँगे, ठीक है? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन सी हो जाएँगे, सॉरी ऑप्शन सी, बिल्कुल यहाँ थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ इसका ऑप्शन सी होगा यानी तमिलनाडु, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएँगे, ठीक है? कौन-सा होगा आंसर? तमिलनाडु यानी राइट आंसर हो जाएँगे, आपको हाइलाइट कर देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत ना हो। तो ये तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएँगे। क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन रेशेदार फसल है? तो देखिए रेशेदार फसल आप लोगों को पता होगा, जिसका हम लोग वस्त्र और कपड़ा रस्सी वगैरह बनाते हैं, उसको रेशेदार फसल कहते हैं। तो रेशेदार फसल आपका कौन-सा आएगा? यानी कपास जो है एक रेशेदार फसल है। क्या है? कपास एक रेशेदार फसल है, तो इसका आंसर आपका कपास राइट आंसर हो जाएँगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो बताइए इसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन-सी है? ये बताइए। तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा सबसे अधिक जो है जनसंख्या यानी कौन-सा मेगा नगर में है? तो मुंबई में है। जो भी बच्चे आप लोग मुंबई बता रहे हैं आंसर, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर मुंबई राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन
यानी नगर सबसे बाद में बसाया गया है। चलिए बताइए कौन सा नगर जो है बाद में बसाया गया है, तो चंडीगढ़ को जो है बाद में बसाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से यानी कौन सा गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव आदिवास है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या हो जाएंगे, यानी सघन, इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट हो जाएंगे, सघन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से यानी किस पर्यावरण में मतलब प्रक्षेपित ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो ये जो है आपका यानी गंगा का जलोढ़ मैदान, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कौन कौन सा होगा आपका, यानी गंगा का जलोढ़ मैदान राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो जल्दी बताइए किस पर्वत पर ऊटी ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, फटाफट तेजी से आंसर बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर, जो भी बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। यानी किस पर्वत पर यानी ऊटी के पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो इसका आंसर आपका नीलीगिरी जो है, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का नीलीगिरी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 96, भारत में नगरीय आबादी कितनी है, चलिए तेजी से आप लोग आंसर देंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल से आप अपना एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नगरीय आबादी जो है कितना है, 31%, जो भी बच्चे बताएं 31%, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे, रांची किस राज्य की राजधानी है, 3 से 4 सेकंड आपको समय मिला है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ये टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में आप लोग से ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। तो बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग क्या होगा, यानी झारखंड, यानी रांची, झारखंड की राजधानी कौन सी है, तो रांची है, तो इसका आंसर आपका रांची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे होती है, तो बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त होता है, इसका आंसर आपका रेखीय राइट आंसर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है इस टेस्ट का, जल्दी बताइए तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी होगा, तो बिल्कुल आपको पता है तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, बिल्कुल हैदराबाद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका हैदराबाद राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा इसका आंसर, हैदराबाद राइट आंसर, हैदराबाद विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा आंसर होगा, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस टेस्ट का, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए कि इन 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर अपने से यानी दे पाए हैं, जल्दी बताइए, तेजी से आप लोग बताएंगे प्लीज, और ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होना चाहिए ईमानदारी पूर्वक, और जो बच्चे टेस्ट दे दिया अच्छे से तरीके से, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट लगाए हैं अभी आप, यानी कितना स्कोर कर पाए हैं, आप लोग जरूर बताइए, और साथ में ईमानदारी पूर्वक आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए तेजी से। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल देखिए कौन चीन की सीमा पर स्थित है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की सीमा पर है, यानी भारत और चीन के बीच यानी कौन सी सीमा है, मैकमोहन रेखा है, और ये पता है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद है कि आज का टेस्ट आपको बहुत ही बेटर लगा होगा, इसलिए आप लोग हमेशा मेहनत करते रहिए, लगन से, एकदम लगनशील के साथ आप लोग को मेहनत करना है, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत किए हैं, वाकई में आप लोग जो है शुरू से मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। आप लोग इसी तरह का हमें प्यार और सपोर्ट करते रहें, बहुत खुशी होती है हमें। तो डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए, आप लोग जितने सारे बच्चे हैं बिहार बोर्ड स्टडी के, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। तो सर मेरा जो है 100 में 80 लाया है, क्या नाम है इसका, अलीशा, अलीशा जो है 80 लेके आई है, अलीशा 50, मनीष पांडे जी बहुत कम लेके आ गए हैं मनीष जी, 70 में से देखा था सर, 70 में से देखा था आप, यानी 87 लेकर के आए सचिन बॉय, और 100 में 90 सही किया है आजाद, आजाद। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, 80 नदीम सही किए हैं, 56 जो है शकील अहमद, देखिए शकील अहमद जी, रिजल्ट आपको थोड़ा देना है और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए क्या बात है, और कौन लेके आया, 99 लेके आया, देखिए संतोष कुमार गुप्ता से कुछ सीखिए, संतोष जी 99 लेके आए हैं। चलिए संतोष जी कांग्रेचुलेशन, आप इसी तरह का मेहनत करते रहिए, और एक बार संतोष जी के लिए एक बार जोरदार क्लास में ताली होना चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल 93 लेकर के आए हैं नदीम क्रिएशन, चलिए बहुत ही बढ़िया, सोनी, सोनी ये तो क्या हो जाएगा आपका, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए बिल्कुल 100 में 74 लेके आया नीतीश निगम, ठीक है, यस सर। चलिए चलिए 76 लेके आया ए आर चौहान, 89 लेके आया है, 89 कौन लेके आया है यार, नाम क्या है इसका,
हाँ, खुशबू कुमारी 89 लेके आई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 70 जो है, काफी बच्चे का 70, 95 कौन लेके आया है? हाँ, शुभम कुमार 95, 70 लेके आया राहुल, 99 लेके आया AR चौहान। चलिए झूठ नहीं बोलिएगा, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। सर आपको क्या नाम है इसका, अरवाज आलम, सर आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम जयपुर में भी रह के आपके जरिए मेरा तैयारी सही से हो रहा है, थैंक यू सर। चलिए मोस्ट वेलकम आपका क्या नाम है इसका, अरवाज आलम। चलिए बहुत ही बढ़िया अरवाज जी, मेहनत करते रहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए सुबह, चलिए बहुत ही बढ़िया, होम साइंस का सर सपना कुमारी। चलिए बिल्कुल होम साइंस का करवाइए, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। मॉर्निंग वाला क्लास आप लोग मिस क्यों कर देते हैं, हमको समझ में आ रहा है। मॉर्निंग वाला क्लास किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना चाहिए। कितना बजे का होता है, यानी 6 बजे, 6:15 बजे, ठीक है। क्या है इसका नाम, अलीश हो गया, क्या नाम इसका नाम, एनो एनो मणि, हाँ मनीष पांडे, बिल्कुल सही है आपका जी। नागेंद्र कुमार 75 लेके आया, 82 लेके आया टिंकू कुमार। चलिए बहुत ही बढ़िया, मनीष चौधरी 50। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल लाजवाब आप सभी बच्चों का। चलिए आपका सभी वीडियो सर एकदम बिल्कुल मोस्ट है। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू, इतना आप लोग प्यार और सपोर्ट करते हैं। चलिए 23 गलत हुआ सर मेरा, क्या नाम है इसका, सोनी माँ। चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते रहिए, वो भी आपका गलती नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर देंगे। चलिए थैंक यू। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल एक नए जोश और नए उमंग के साथ। आज का क्लास यहीं तक हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।